हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे और अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर डैश स्वतः प्रदर्शित होता है। जब हम MS वर्ड 2007 में किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वो मिनी टूल बार में प्रदर्शित होता है। यू कैन मेक फॉर TOC यूजिंग। TOC का यूज करके हम इनमें से क्या क्या बना सकते हैं? TOC का यूज करके हम हेडलाइन स्टाइल्स, आउटलाइन लेवल्स और कस्टम स्टाइल्स को बना सकते हैं, इसलिए इसका उत्तर रहेगा ऑल ऑफ दीज। तीसरा है डैश में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने के लिए कमांड होती है। तो ऑफिस बटन में इन तीनों चीजों के लिए कमांड होती है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प इनमें से कौन प्रदान करता है? डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए इनमें से विभिन्न प्रकार के विकल्प माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो प्रदान करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है दिए गए सारे रिबन टैब वर्ड 2007 में प्रदर्शित होते हैं किसी के सिवाय? जो टूल है इसके सिवाय वर्ड 2007 में इंसर्ट, होम और पेज लेआउट दर्शाता है। उसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन है जब हम इंजर्शन पॉइंट को मूव करने के लिए माउस का उपयोग करते हैं तो माउस पॉइंटर आई बीम के आकार का हो जाता है। जी, इसका आंसर रहेगा सही। सेवंथ क्वेश्चन पर आते हैं। इंडेक्स एक नजर में डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए टॉपिक को दिखाता है जिसे सूचना को खोजना आसान हो जाता है। जो इंडेक्स है वो एक नजर में डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए टॉपिक को दर्शाता है जिससे क्या हो जाता है? सूचना को खोजना आसान हो जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ट्रू। उसके बाद 8th क्वेश्चन है आवश्यकता अनुसार वर्ड आर्ट को मॉडिफाई करने के लिए वर्ड आर्ट टूल में फॉर्मेट टैब पर क्लिक करते हैं। जब हम अपने अकॉर्डिंग वर्ड आर्ट में किसी भी टूल का यूज करते हैं तो वहां पे हम जाने के लिए फॉर्मेट टैब पर क्लिक करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सही। इन वर्ड ए फाइल इज कॉल्ड एज। वर्ड में फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है मेल मर्ज फीचर में डाटा की लिस्ट, फाइल नेम, एड्रेस कंबाइन होते हैं। जो मेल मर्ज फीचर होता है हमारे वर्ड में उसमें क्या होता है आपका फाइल और लिस्ट ये दोनों कंबाइन होते हैं, इसलिए इसका आंसर रहेगा ट्रू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाजार में मौजूद अकेला वर्ड प्रोसेसर है? नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो वो उसके अलावा जो हमारे मार्केट में है बहुत सारे ऐसे वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल है। ठीक है। उसके बाद 12th क्वेश्चन है हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट में ऐसा स्थान या टेक्स्ट को चिन्हित करता है जिसे भविष्य में उपयोग के लिए नाम देते हैं? नहीं, हाइपरलिंक ऐसा कुछ भी नहीं करता। हाइपरलिंक क्या करता है? किसी भी साइट पर हमें ले जाने के लिए उसको डॉक्यूमेंट के बीच में कहीं पे डाला जाता है। ठीक। उसके बाद है 13 क्वेश्चन डैश एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दर्शाता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसकी एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में दर्शाने वाला कौन सा लिंक होता है? आपका क्रॉस रेफरेंस होता है। 14th क्वेश्चन है आपका अपने टेक्स्ट को इंडेक्स देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप और डिक्रीज इंडेक्स और इंक्रीज इंडेक्स का उपयोग करते हैं। ये तीनों किस में होते हैं? हमारे होम में। 14th क्वेश्चन देखते हैं। अपने टेक्स्ट को इंडेक्स देने के लिए आप डैश टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेक्स और इंक्रीज इंडेक्स का उपयोग करते हैं। तो हम होम में जाकर इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है। MS वर्ड 2007 में रेफरेंस टैब में स्पेशल चेक और
जो आपको बोला गया है स्क्वेयर्स और ट्रैक, क्या रेफरेंस टैब में ये तीनों होते हैं? ये तीनों नहीं होते। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है हमारा, समानार्थक शब्दों की शब्दकोश है जिनका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा थिसॉरस। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, डैश विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। इसका आंसर है टैब ऑफ कंटेंट। एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। 18वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में मौजूद स्टाइल का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं। जी हाँ, हम अपने अकॉर्डिंग जो क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, डैश के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को एक दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरी लोकेशन या वेबसाइट को डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए उसके अंदर हाइपरलिंक का यूज करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू मोड को देखने के लिए ऑफिस बटन पर क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू सिलेक्ट करते हैं। हम अगर प्रिंट प्रीव्यू को देखना चाहते हैं, एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, ऑफिस बटन पर क्लिक करें, प्रिंट पर जाएं, फिर प्रिंट प्रीव्यू सिलेक्ट करें, और सीधा हमें अगर इसको देखना है तो कंट्रोल P की का यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सही। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि गलतियों को स्वतः ठीक हो जाने के लिए द ऑटो कंप्लीट फीचर का उपयोग करते हैं? नहीं, उसके लिए हम ऑटो करेक्ट का करते हैं, लेकिन ऑटो कंप्लीट फीचर का यूज नहीं करते। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का उपयोग करके आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा सकते हैं और सेव कर सकते हैं। जी हाँ, हम इससे ये सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है, मिनी टूलबार के जरिए ज्यादातर उपयोग होने वाली फॉर्मेट कमांड तक पहुंचने का आसान तरीका है। मिनी टूलबार जो है, ज्यादातर जो फ्रीक्वेंटली हम कमांड यूज करते हैं उन तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में केवल सिलेक्ट किए गए भाग को प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट रेंज में या करंट पेज या पेज विकल्प का उपयोग करते हैं? जी बिल्कुल, इसका आंसर रहेगा सही। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन को क्लिक करने पर एडिट मेन्यू प्रदर्शित होता है? नहीं, वहां पर क्लिक करने पर एडिट मेन्यू प्रदर्शित नहीं होता। और 26वां क्वेश्चन है, फ्लेक्स, अवधानित या व्यवसायिक लेटर जैसे आम कार्यों के लिए डैश एक पहले डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। इन सभी कामों के लिए पहले से ही प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है हमारा टेम्पलेट। 27वां है, मल्टीलेवल लिस्ट आइटम की सूचना को एक स्तर पर न दिखाकर विभिन्न स्तरों पर दिखाता है। यस, जो मल्टी लेवल है वो किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करता है, एक स्तर पर ना दिखाकर विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शित कर सकता है। उसके बाद 28th क्वेश्चन है हमारा, ए डैश इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू इजी टू रीड फॉर्मेट ऑफ हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। इसका आंसर रहेगा टेबल। 29वां क्वेश्चन है, बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बैक स्पेस का उपयोग करते हैं। उसके बाद 30वां क्वेश्चन है, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंटर डैश के आकार का हो जाता है। जब हम होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर के आइकन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो माउस का पॉइंटर है पेंट ब्रश के आकार का हो जाता है। 31वां क्वेश्चन है, वर्ड 2007 में सम्मिलित स्टैंडर्ड टेम्पलेट का उपयोग करने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट विंडो में टेम्पलेट नेम पर
क्लिक करके आप नए डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। यस, हम नए डॉक्यूमेंट को इससे तैयार कर सकते हैं। 32वां क्वेश्चन है, आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। यस, हम क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों तक विशेष प्रस्ताव को डॉक्यूमेंट या मेल कर सकते हैं। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, कोई बटन क्या काम करता है, इसके बारे में कौन बताता है? इसके बारे में सुपर टूलिप्ट बताता है। 34वां क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड 2007 टेक्स्ट डेटा या नंबर डेटा को वर्णित सिद्धांत के अनुसार आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या क्रम में तेजी से शॉर्ट कर सकते हैं। यस। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है, डैश एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फ्लेक्स आदि व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। इन सभी एप्लीकेशंस के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं। 36वां क्वेश्चन है, मेल टैब 36वां क्वेश्चन है, मेल टैब में मेल मर्ज में आवश्यक आइटम शामिल होते हैं। यस, मेल टैब में मेल मर्ज के आवश्यक सारे आइटम उपस्थित होते हैं। 37वां है, वर्ड फुटनोट प्रत्येक पेज के अंत में और एंड नोट डॉक्यूमेंट के अंत में होता है। यस। उसके बाद क्वेश्चन है 38, टू रिमूव द हाइपरलिंक while retain the text, right click on it and select remove hyperlink। हाइपरलिंक को रिमूव करने के लिए टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करके रिमूव हाइपरलिंक कर सकते हैं। यस। उसके बाद 39वां क्वेश्चन है, वर्ड में अनुसूचित फॉर्मेट लाल तरंगीय अंडरलाइन के साथ निरूपित होती है। इसका आंसर रहेगा गलत। टू ऑटोमेटिकली करेक्ट द डॉक्यूमेंट वी यूज, डॉक्यूमेंट को स्वतः ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं ऑटो करेक्ट फीचर का। 41वां क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर कॉलम के लिए सामान्यतः किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? न्यूज लेटर का उपयोग किया जाता है। पर्सनल लेटर, फॉर्मेट लेटर, brochures, faxes and professional manual can be using word processor। yes, इन सभी एप्लीकेशन के लिए वर्ड प्रोसेसर का यूज किया जाता है। 43वां क्वेश्चन है, मार्जिन सेट करने के लिए पेज सेट अप ग्रुप पेज में लेआउट टैब पर क्लिक करते हैं। जी हाँ, इसका आंसर रहेगा ट्रू। उसके बाद ड्रॉप कैप्स पैराग्राफ का प्रथम अक्षर होता है जो बहुत बड़ा होता है और कई लाइनों तक फैला होता है, तो इसका आंसर रहेगा सही। 45वां क्वेश्चन है, ए मल्टी लेवल लिस्ट शो द लिस्ट आइटम एट डिफरेंट लेवल्स। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि हाँ, वो डिफरेंट लेवल पर उसको प्रदर्शित करता है। 46वां क्वेश्चन है, पेज लेआउट टैब में मार्जिन, ओरिएंटेशन और स्पेसिंग प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं। यस, पेज लेआउट में सारी प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं। डॉक्यूमेंट में चिह्नित की हुई निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। 48वां क्वेश्चन है, वर्णित नए टेक्स्ट के द्वारा पाए गए सभी सर्च टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए आप रिप्लेस ऑल का बटन दबाते हैं। यस, उन सभी को रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस ऑल का बटन दबाते हैं। MS वर्ड 2007 में कार्य करते हुए जब हम तस्वीर पर क्लिक करते हैं तो ग्राफिक के आकार को बदलने के लिए इसके चारों तरफ 8 हैंडल्स नजर आते हैं। इनको साइजिंग हैंडल्स कहते हैं। यस, उसके चारों ओर 8 हैंडल्स दिखाई देते हैं। उसके बाद 50वां क्वेश्चन है, while the changing the level of an item in hierarchy you can increase the indent by using। टैब का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं इंडेंट को। उसके बाद
फुटनोट एंड एंडनोट आर यूज्ड टू प्रोवाइड सर्टेन, रेफरेंस को प्रोवाइड करने के लिए इनका यूज किया जाता है। 52वां क्वेश्चन है, यदि आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में तारीख अपने आप अपडेट हो जाए, अपडेट ऑटोमेटिक बॉक्स में चेक करें। यस, अगर तारीख को ऑटोमेटिकली अपडेट करना है तो अपडेट ऑटोमेटिकली बॉक्स को चेक करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट का उपयोग आप डैश जैसे डॉक्यूमेंट के लिए कर सकते हैं। किस किस के लिए कर सकते हैं? ब्रोशर के लिए, रिज्यूम के लिए, रिपोर्ट के लिए। डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलतियां स्वतः ठीक हो जाने के लिए द ऑटो कंप्लीट फीचर का उपयोग किया जाता है। ऑटो कंप्लीट फीचर का नहीं, ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। कीबोर्ड का उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। माउस का उपयोग करके कर सकते हैं। डैश और डैश लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और वर्डपैड दोनों क्या हैं? लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसर है। तो दोस्तों, आज हमने हमारे टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।